हेलो बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है जो स्टूडेंट 12th क्लास मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको 12th क्लास की एक्सरसाइज 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामन के महत्वपूर्ण 4 प्रश्नों के हल सहित जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आपकी पूरी प्रश्नावली कवर हो जाती है। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, इस प्रश्नावली में एक प्रश्न आएगा, बड़ा आएगा, 4 अंक का आएगा, अथवा में भी आएगा, मतलब 2 प्रश्न आएंगे, कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 जो निम्न प्रकार है का हल देखते हैं। इसमें मिनिमम z बराबर -3x + 4y ये उद्देश्य फलन है, जबकि x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x is greater than equal to 0, y is also greater than equal to 0 ये प्रतिबंध है। हमें इसका हल निकालना है। हल निकालने के लिए सबसे पहले असम एक को समीकरण रूप में लिखते हैं, मतलब x + 2y = 8। अब इसमें पूरी समीकरण में सबसे पहले अचर संख्या जो भी हो उसका भाग देते हैं। इस क्वेश्चन में 8 है, उसका भाग दिया, जिससे ये समीकरण अंत्यखंड रूप x/a + y/b = 1 के रूप में प्राप्त हो सके। देखते हैं, x/8 प्लस 2 से 8 कटेगा तो y/4 = 1 प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम ग्राफ में देखें तो x के नीचे 8, y के नीचे 4, इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल से मिलाया तो ये चित्र प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण असमीका 1 में बिंदु 0,0 रखते हैं, अर्थात x के स्थान पे 0 व y के स्थान पे 0। यह समीका 1 है। x के स्थान पे 0 रखेंगे तो x + 2 × y के स्थान पे 0 तो वो भी 0 हो जाएगा। <= 8 मीन्स 0 + 0 0 <= 8, जो कि सत्य है। अगर सत्य आता है तो ग्राफ में तीर के निशान बिंदु 0 0 की तरफ आएंगे, मतलब हल अपना मूल बिंदु की तरफ विद्यमान है। पुनः असमीका 2 से 3x + 2y = 12, इसको अंतःखंड रूप में बदलते हैं, तो इसके लिए हमें दोनों ओर 12 से भाग देना होगा। दोनों ओर 12 का भाग देने पर x/4 y/6 बराबर 1। पुनः हमें असमीका 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर अंतःखंड रूप में समीकरण प्राप्त हुई। अतः असमीका 2 का चित्र बनाने के लिए हम x के नीचे 4 और y के नीचे 6 बिंदु लेकर स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। पुनः हम असमीका 2 में बिंदु 0 0 रखेंगे। असमीका 2 में 0 0 रखने पर
जिससे हमें 0 + 0 <= 12 प्राप्त होगा, क्योंकि x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 प्लस 2 × 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, <= 12। 0 <= 12 जो कि सत्य है। अगर सत्य आता है तो ग्राफ में जो हल है वो 0 0 की तरफ होगा, इस प्रकार होगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि अपना हल क्षेत्र, जो पहली लाइन है वो कह रही है हल क्षेत्र इधर है, दूसरी लाइन कहना चाह रही है हल क्षेत्र इस तरह है। अतः हल क्षेत्र इस प्रकार होगा। 4 हमें कोणीय बिंदु O A B C प्राप्त हुए। हल क्षेत्र इस तरह से होगा, ये परिबद्ध हल क्षेत्र होगा। स्पष्ट है कि सुसंगत कोणीय बिंदु O A B C प्राप्त होते हैं। अब हम एक सारणी बनाते हैं। सुसंगत तल यहाँ लिखेंगे O A B C, ये z का मान हमें दिया हुआ है। A के निर्देशांक हम देखें तो x पर 4 है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, अतः बिंदु के निर्देशांक 4,0 होंगे। A के O मूल बिंदु है, अतः इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। C y अक्ष पर है, अतः इसके निर्देशांक 0,4 होंगे। बिंदु B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। यह बिंदु B दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, अतः दोनों रेखाओं को हल करना होगा। दोनों रेखाओं को जब हल करते हैं, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड में से जब समीकरण फर्स्ट को घटाते हैं तो ये 2x बचेगा, 3x - x, ये कट जाएंगे बराबर 4। तो x बराबर 4/2 मीन्स x बराबर 2। x का मान x बराबर 2 समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2 + 2y बराबर 8, 2y बराबर 6, प्लस 2 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 8 में से 2 घटेंगे तो 6 बचेंगे। y बराबर 6/2 मीन्स y का मान 3। बिंदु B के मान 2,3 प्राप्त हुए, जो हम इस तरह रख देते हैं। अब इस सारणी को हम हल करते हैं तो z बराबर इससे -3 × x के स्थान पे 0 प्लस 4 × y के स्थान पे 0 बराबर 0 प्राप्त होगा। z बराबर -3 × x के स्थान पे 4 प्लस 4 × y के स्थान पे 0 -12 प्राप्त होगा। z बराबर -3 × 2 प्लस 4 × 3 बराबर 6 प्राप्त होगा। ये -6 होंगे, ये 12 होंगे, प्लस 12 में से -6 गए तो 6 बचेंगे। z बराबर -3 × 0 प्लस 4 × 4 बराबर 16 प्राप्त होगा। हमारी समस्या निम्न प्रकार है कि हमें मिनिमम z का मान निकालना है। प्रश्न में देखें तो मिनिमम मान -12 है, अतः इष्टतम हल बिंदु A 4,0 है तथा मिनिमम z बराबर -12, ये अपना आंसर है।